स्वागत है इस नई चर्चा में। आज हम एक ऐसी सेंचुरी ओल्ड मिस्ट्री का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे जापान से आती है। एक ऐसी कहानी जिसमें फोकलॉर, पैरानॉर्मल क्लेम्स और एक वाकई दिल दहला देने वाला रहस्य शामिल है। हम बात कर रहे हैं द हॉन्टिंग लेजेंड ऑफ द ओकीको डॉल की। आइए इन डरावने दावों और तथ्यों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक बेजान खिलौने में किसी इंसान की आत्मा बस सकती है? सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। खैर, इस एक्सप्लेनर का मकसद इन दावों को कोई अनडिनाएबल फैक्ट साबित करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे इस अनबिलीवेबल क्लेम का एक निष्पक्ष एनालिसिस करना है। चलिए इस मिस्ट्री की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा किस्सा क्या है। सेक्शन 1, अ हॉरिफाइंग मॉडर्न मिस्ट्री। कहानी की शुरुआत किसी पुराने खंडहर से नहीं, बल्कि आज के मॉडर्न समय में जापान के मन्ननजी बुद्धिस्ट टेम्पल से होती है। इस टेम्पल में एक ऐसी चीज रखी है जो आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरत में डाल देती है। यही प्रेजेंट डे सिचुएशन इस लेजेंड को इतना पावरफुल बनाती है। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर बढ़ते हुए दांत नजर आ रहे हैं। अगर सोचा जाए तो ये एक बेहद टेरिफाइंग मॉडर्न डे क्लेम है जो इस डॉल के बारे में किया जाता है। एक बेजान डॉल के दांत बढ़ना, ये क्लेम ही किसी को अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। लेकिन ये डरावना सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सेक्शन 2, अ ट्रैजिक बर्थडे गिफ्ट। आइए इस नैरेटिव को रिवाइंड करें और साल 1918 में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक 17 साल के लड़के एकिची सुजुकी और उसकी छोटी बहन किकुको से। किकुको बस 4 साल की होने ही वाली थी और उसके जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। एकिची के माता-पिता की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं थी, इसलिए उसने पूरे 1 महीने तक छोटे-मोटे काम किए और पैसे बचाए। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी प्यारी छोटी बहन के लिए एक बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट खरीदना। ये 1 महीना उस भाई के प्यार और समर्पण को बहुत बखूबी दर्शाता है। वाकई बेहद खूबसूरत थी। एक ट्रेडिशनल रेड किमोनो, गर्दन तक काले बाल, शांत चेहरा और गहरी आंखें। जल्द ही ये डॉल किकुको की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। उसने इसका नाम रखा ओकीको। वो उसके साथ सोती थी, उसके बाल संवारती थी, उससे नहलाती थी। दोनों के बीच एक बहुत ही मासूम और गहरा अटैचमेंट बन गया था। लेकिन फिर एक फेटल मच्छर के काटने से इस कहानी में एक बेहद दर्दनाक मोड़ आया। क्यूको को सिवियर मलेरिया हो गया। तड़पते हुए उस नन्ही बच्ची ने अपनी आखिरी सांस तक उस ओकीको डॉल को अपने सीने से लगाए रखा और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये पूरे परिवार के लिए एक ट्रेजेडी थी। जापान में एक आम रिवाज है कि मृतक की पसंदीदा चीजें उनके साथ ही जला दी जाती हैं। परिवार भी यही चाहता था, लेकिन टेम्पल ने डॉल को जलाने की परमिशन नहीं दी। इस वजह से डॉल को किकुको की याद में घर के हॉल में एक मेमोरियल के तौर पर एक शेल्फ पर रख दिया गया। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। सेक्शन 3, द हॉन्टिंग बिगिंस। यहाँ से नैरेटिव का टोन बिल्कुल बदल जाता है। उस शांत हॉल में जहाँ वो मेमोरियल शेल्फ थी, ऐसी अजीब और अनएक्सप्लेन घटनाएं शुरू होने लगीं जिसने सुजुकी फैमिली की नींद ही उड़ा दी। हॉल में बिना किसी वजह के फुसफुसाहट और हल्की हंसी की आवाजें आने लगीं। फिर घर की खिड़कियां पूरी तरह बंद होने के बावजूद किकुको की ड्राइंग्स बिखरी हुई मिलने लगी और डॉल उनके ठीक पास पहुंचने लगी। पर सबसे डरावना पल वो था जब उस बेजान डॉल के काले बाल लोगों की आंखों के सामने बढ़ने लगे। इन घटनाओं का कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था। इस पूरे लॉर का सबसे अनसेटलिंग डिटेल डॉल के बाल ही थे। जो बाल पहले काले थे और सिर्फ गर्दन तक आते थे, वो अब कंधों तक लंबे हो चुके थे। उनका रंग बदलकर इंसानों जैसा ब्राउन हो गया था और सबसे हैरानगेज बात तो ये है कि उनमें बिल्कुल इंसानों की तरह स्प्लिट एंड्स भी आ गए थे। ये एक ऐसी फिजिकल डिटेल है जो सच में दिमाग को झकझोर देती है। सेक्शन 4, द नाइटमेयर एस्केलेट्स। इन सब अजीब घटनाओं से परेशान होकर माँ ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने पूरे आतंक की शुरुआत कर दी। उन्होंने उस डॉल के बाल काटकर वापस गर्दन तक कर दिए। ये एक आम सा फैसला लग रहा था, पर ये आने वाले खौफनाक नाइटमेयर्स का कैटलिस्ट बन गया। एक रात माँ को सपना आया जिसमें किकुको बाल काटने की वजह से बहुत गुस्से में थी और रो रही थी। अचानक उनकी आंख खुली और जो सामने था उसने उनकी चीख ही निकाल दी। ओकीको डॉल सीधे उनके सीने पर बैठी थी, जबकि वो डॉल तो बाहर हॉल में शेल्फ पर रखी होनी चाहिए थी। पैनिक का लेवल अब लिमिट क्रॉस कर रहा था।
पूरी फैमिली को एक जैसे सपने आने लगे जिसमें डॉल उन पर हमला कर रही थी। बाल कंधों के नीचे तक आ गए। डॉल की गर्दन अचानक इकिची की तरफ घूमने लगी। उसने पल के झपकना शुरू कर दिया और पूरे घर में एक छोटी बच्ची की परछाई घूमने लगी। इन सब घटनाओं ने सुजुकी फैमिली को बुरी तरह डरा कर रख दिया था। सेक्शन 5 द फाइनल डेस्परेट एक्ट। फैमिली का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। रोजाना के इस डर से बचने के लिए पिता ने आखिरकार उस कर्स्ड डॉल को पास के एक मैदान में मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। उन्हें लगा कि अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी था। उसी रात एक भयानक घटना घटी। दरवाजे पर भूकंप जैसी जोर जोर से पीटने की आवाज आई, जिसके साथ किकोको के दर्द में रोने की आवाजें जुड़ गईं। पिता ने जैसे ही हिम्मत करके दरवाजा खोला, सामने वो डॉल खुद चलकर खड़ी थी और अचानक उस डॉल के लंबे बाल उनके गले में लिपटने लगे। डॉल के वो बढ़ते बाल पिता का गला घोटने लगे थे। उनकी सांस रुकने वाली थी। माँ और बेटा दोनों उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर सब बेअसर था। घबराहट में इकिची ने जोर से किकुको का नाम पुकारा। क्लेम ये कहते हैं कि वो नाम सुनते ही डॉल अचानक बेजान हो गई और फर्श पर गिर पड़ी। अब एक चौंकाने वाली बात आती है। ये खौफ किसी एक रात या एक महीने में खत्म नहीं हुआ। सुजुकी फैमिली ने ये आतंक पूरे 20 साल तक बर्दाश्त किया। कई पंडितों और मंक्स से मदद मांगी गई, पर किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि जब भी किकुको का बर्थडे आता, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी और भी ज्यादा वायलेंट हो जाती थी। सेक्शन 6 द टेम्पल ऑफ ओकीकू। पूरे 20 साल के डर के बाद फैमिली ने आखिरकार हार मान ली। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उस डॉल को जापान के मननजी बुद्धिस्ट टेम्पल के हवाले कर दिया। यहाँ से इस लेजेंड का एक नया और आज का अध्याय शुरू होता है। इस लोर का टाइमलाइन देखा जाए तो वाकई हैरान करने वाला है। 1918 में डॉल खरीदी गई। कुछ हफ्तों बाद कीकू की ट्रैजिक मौत हो गई। अगले 20 सालों तक सुजुकी फैमिली पर यह हॉन्टिंग चलती रही और आज लगभग एक सदी बाद भी वो डॉल उसी टेम्पल में मौजूद है। ये कितना लंबा और टेरिफाइंग हिस्टोरिकल सफर रहा है। आज उस डॉल की क्या स्थिति है? टेम्पल के मंक्स इस कर्ज को क्लेंस करने में नाकाम रहे हैं। इसे प्रॉपरली पैक करके रखा गया है, जहां टूरिस्ट इसे देख तो सकते हैं, पर तस्वीरें लेना सख्त मना है। ऐसा माना जाता है कि इसे ज्यादा देर देखने से बुरे सपने आते हैं। आज भी रूटीनली मंक्स को उसके बढ़ते बालों को काटना पड़ता है, और जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था, आजकल उसके मुंह खोलने और दांत बढ़ने के नए और खौफनाक क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं। इस चर्चा के अंत में एक आखिरी और गहरा सवाल छूट जाता है। क्या वाकई किकुको की आत्मा उस डॉल में कैद है, या इसके पीछे कोई और ही डार्क सीक्रेट छुपा है? साइकोलॉजिकल टेरर, फोकलोर और पैरानॉर्मल क्लेम्स के बीच की लाइन यहाँ आकर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगी। ऐसे ही रोचक और अनसुलझे विषयों के विश्लेषण के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे।